लगता है कि अभी ये झटका आज सबसे बड़ा झटका लगाया। खैर, बड़ी खबर का रुख करते हैं, फिर मेजर जनरल शशि का रुख करेंगे। मरमंस्क, इरकुत्स्क और इवानोवो एयरबेस पर यह हमला हुआ है। डाइगिलोवो एयरबेस पर भी यूक्रेन ने हमला किया है और हमले से कई रूसी बॉम्बर एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी एसबीयू ने हमले को अंजाम दिया है। यूक्रेनी रिमोट पायलट विमानों से ये हमला किया गया, यानी 4 जगह और कई सारे बॉम्बर प्लेन तबाह किए गए हैं। कितना बड़ा झटका है, कितना बड़ा नुकसान रूस का हुआ है ये तो पता नहीं, क्योंकि रूस पहले से ही प्रतिबंधों की मार में है। मेजर जनरल शशि अस्थाना भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अस्थाना, क्या एक वॉर एक्सपर्ट या डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आपने ये सोचा था कि यूक्रेन इस तरीके का हमला कर सकता है? और क्या उससे भी बड़ी बात ये, रूस एंटिसिपेट कर रहा था कि यूक्रेन ऐसा कर सकता है? देखिए, जिस हिसाब से ये हमला हुआ है उससे दो चीज तो जाहिर है कि रूस अगर एंटिसिपेट नहीं कर रहा था तो करना चाहिए था। क्योंकि जब जर्मनी ने और के चांसलर ने ये बताया कि अभी हम लॉन्ग रेंज के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हटा रहे हैं, जो जो हमने लॉन्ग रेंज मिसाइल उनको दी हैं, तो खतरे की घंटी बजनी चाहिए थी, पहली बात। दूसरी चीज, ऐसी लड़ाई में इंफॉर्मेशन नैरेटिव में कितना सच है कितना झूठ है ये पता नहीं चलता है। अब आप दोनों साइड की खबर देखिए। यूक्रेन का कहना है कि मैंने 2 ब्रिज उड़ा दिए, 5 एयरबेस उड़ा दिए, 40 विमान उड़ा दिए जिसमें बॉम्बर्स हैं, और ज्यादातर बॉम्बर्स मैंने उड़ा दिए और एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट मैंने उड़ा दिया। रूस का कहना है कि ये एक टेरर अटैक था। टेरर अटैक एक ट्रक से लॉन्च किया गया, उससे ड्रोन मारे गए और कुछ हमारे हवाई जहाजों में आग लगी है। टेरर अटैक के ड्रोन्स न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, एयर डिफेंस हमारा काम कर रहा है और अभी आगे जो लोग हैं उनको कोई खतरा नहीं है। ऐसा रूस की तरफ से जो खबर आई है वो ये है। अब इन दोनों में जाहिर है कि सच इन दोनों के बीच में होगा, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि कल शांति वार्ता होनी थी। और शांति वार्ता में रूस ने अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पक्ष रखना है, और उसमें वो ये भी चाहेगा कि भाई मेरे ऊपर से सारी रेस्ट्रिक्शंस हट जाएं, नाटो के लिए परमानेंट मनाही हो जाए कि यूक्रेन दोबारा नाटो ज्वाइन करने की नहीं करेगा किसी भी हालत में, और जो एरिया मेरे पास है वो मेरे पास ही रहे। ये तो उनकी कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। और उसके बाद में वैसे तो ये भी चाह रहे हैं कि भाई जितने डिप्लॉयमेंट नाटो की हुई है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में वो वहां से वापस चली जाए, ऐसा उनका उनकी तरफ से इस किस्म की कुछ गुजारिश होनी है। जेलेंस्की को पता है कि हालांकि ट्रंप के बोलने से जेलेंस्की जा तो रहे हैं और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है कि मेरी टीम जाएगी वहां पे इस्तांबुल में कल बातचीत करने के लिए, लेकिन मेरा अपना मानना है कि यह बातचीत सक्सेसफुल नहीं होगी। दोनों एक दूसरे को ब्लेम करेंगे इसके बाद में, और उसके बाद में फिर से एस्केलेशन होगा। ये एस्केलेशन अभी जिस हिसाब से नजर आ रहा है, रूस ने इस हमले को कुछ हद तक डाउन प्ले करने की कोशिश की है। इसका मतलब कि रूस एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन ही चाह रहा है। जैसे पहले वो लोग कह रहे थे कि अगर ये लॉन्ग रेंज हथियार इन्होंने हमारे इंटीरियर में मारे तो मैं ये मानूंगा कि ये नाटो के ऊपर हमला है और नाटो ने मेरे ऊपर हमला किया और मैं नाटो के ऊपर हमला शुरू कर दूंगा। मुझे अब लगता है कि उनके, क्योंकि उन्होंने इसको टेरर अटैक वो बता रहे हैं, तो इसका मतलब कि अभी उनकी मंशा नहीं है कि नाटो के ऊपर डायरेक्ट हमला किया जाए। तो एस्केलेशन होगा, यूक्रेन के ऊपर जरूर अच्छी बम वर्षा होने वाली है इसके बाद में। लेकिन क्या रूस नाटो के ऊपर हमला करे या जर्मनी के ऊपर हमला करे, इसके चांसेस जरा कम हैं, ऐसा मेरा मानना है। और जहां तक टॉक्स का सवाल है, मुझे उसमें कोई होप दिखाई नहीं देती है। मेरा अपना मानना है कि उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत डाउटफुल। बहुत डाउटफुल, मेजर जनरल शशि अस्थाना को बहुत डाउटफुल रखते हैं और उनका अपना अनुभव है। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जैसा मेजर जनरल शशि अस्थाना कह रहे थे, यूक्रेन के हमले से रूस को बड़ा नुकसान यूक्रेन के हवाले से, जहां पर रूस के 41 के करीब लड़ाकू विमान तबाह करने का दावा है। Tu-95, Tu-22M3 एयरक्राफ्ट तबाह, A-50 हवाई अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को तबाह किया गया, और ऐसा कहा जा रहा है कि हमले से रूस को 17,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन कुछ दिन पहले हमने देखा था जब रूस ने कहा था कि प्रेसिडेंट पुतिन के हेलीकॉप्टर काफिले को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की गई, एडीज के एक्टिव होने के चलते उसे नाकाम किया गया, और उसके अगले ही दिन
रूस ने करीब 270 ड्रोन्स और करीब 70 मिसाइलों से हमला यूक्रेन पर किया था और उसमें यूक्रेन को खासी चोट पहुंचाई थी। लेकिन ये यूक्रेन का हमला है, ये लड़ाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। मेजर जनरल ध्रुव कटोच सर, इस पूरे एपिसोड में जहां ये दोनों के दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने हैं और कल बातचीत होने जा रही थी, क्या टेबल पर सामने आने से पहले दोनों अपनी पोजीशन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नेगोशिएशंस करते वक्त अपना हाथ ऊपर रख पाए, और यूक्रेन ने वही कोशिश की है? देखिए, जब भी युद्ध होता है दो देशों के बीच में और सीज फायर अनाउंस हो जाता है, तो मैंने देखा है जितनी भी बार कोई भी दो देश हो, उस सीज फायर से पहले एक दिन पहले बड़ी घमासान लड़ाई हो जाती है। दोनों पक्ष जो हैं वो अपनी मजबूती रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर यूक्रेन ने अपनी कोशिश जता दी है और रूस बोल रहा है कि ये टेरर अटैक है। देखिए, मुझे समझ नहीं आते वो टेरर अटैक किस प्रकार से बोल रहे हैं। आपके एयर बेसेस अटैक हुए हैं और एक प्रॉपर रेगुलर मिलिट्री ही कर सकती है। ये कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से नहीं है। और उस प्रकार का बेस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रखना रूस के अंदर, मुझे लगता है ये नामुमकिन है। ये सीधी बात है, ये रूस पकड़ा गया है। अगर ये सब रिपोर्ट सही है, वो पकड़ा गया है। उनका एयर डिफेंस कमजोर पाया गया है।